हेलो भाई, अंकित। इंडियन मार्केट में मेरे नज़र में दो 110 सीसी की बेस्ट बाइक है। एक का नाम है होंडा लीवो, एक का नाम है प्लेटिना 110। ऐसे में कोई बंदा भाई दोनों गाड़ियों को तो एक साथ खरीद नहीं सकता है। जब भी खरीदेगा एक ही गाड़ी खरीदेगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंकित दो बेस्ट बाइक तो है तुम्हारे नज़र में, लेकिन कौन सी गाड़ी को हम खरीदे भाई? क्योंकि दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर बेस वेरिएंट कंपेयर करते हो तो 7 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो क्या 7 से 8 हज़ार रुपये बचा के आपको होंडा लीवो छोड़ के प्लेटिना 110 लेना चाहिए, या फिर 7 से 8 हज़ार रुपये दे के होंडा लीवो ले लेना चाहिए? बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर ही दिया जाए इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आप सभी के डिमांड पे होंडा लीवो को प्लेटिना 110 से कंपेयर करने वाला हूँ। डिटेल में एक एक चीज़ डिटेल में कंपेयर करेंगे भाई। अगर आप कंफ्यूज हो या फिर लेने वाले 110 सीसी का कोई भी बाइक, तो ये वीडियो देख लेना भाई, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। आओ फटाफट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो, दोनों गाड़ियों में आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। रहा बात कलर का, तो लीवो में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन प्लेटिना में आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। मेन यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है। बाकी अब थोड़ा लुक और डिजाइन देख लेते हैं भाई। तो दोनों गाड़ियों को आप फ्रंट से देख सकते हो। दोनों गाड़ियाँ नो डाउट काफ़ी बढ़िया लगती है फ्रंट से, लेकिन होंडा लीवो का बात ही अलग है। मज़ा आ जाता है भाई उसको देखने में। खैर, पहले लीवो से शुरू करते हैं। इस तरीके आपको मिरर मिल जाता है बॉडी कलर का, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। अच्छा लगता है, गाड़ी के साथ मैच करता है। इवन आपको हैंडल बार में थंब नहीं मिलता। फेस आपको इस तरीके मिल जाता है। होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, हेलोजन हेडलाइट दे रखा है। इसके अलावा इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यही नहीं, आपको यहाँ पे ग्राफिक्स भी दे रखा है, और फेस भाई काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। इसके अलावा मडगार्ड भी आपको बॉडी कलर का ही मिलता है। तो ये इसका कहानी हो गया। वहीं प्लेटिना की बात करते हो तो प्लेटिना देखो थोड़ी बच्ची सी लगती है भाई। इसका आप मिरर देख सकते हो, चौड़ा चौड़ा सा मिलता है भाई। गार्ड भी मिल जाता है, हैंड गार्ड जिसको आप बोल सकते हो। हैंड गार्ड तो बहुत लोग नहीं लगाते हैं, निकाल देते हैं। मैं भी निकाल चुका हूँ भाई। खैर, बाकी फेस आपको इस तरीके का मिल जाता है। फेस में आपको काफ़ी शार्प वर्क तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ग्राफिक्स वगैरह मिल जाता है। जैसे इस तरीके का ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाता है। वाइजर डीआरएल मिल जाता है। ब्लैक कलर का पट्टी दे रखा है। पहले ये क्रोम आया करता था, कॉस्ट कटिंग किया इन्होंने। बाकी हेडलाइट आपको हेलोजन मिलता है। इसके अलावा ग्राफिक्स दे रखा है यहाँ पे। नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे मिल जाता है। इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाता है, और इसका इंडिकेटर स्टाइलिश लगता है भाई, लेकिन लीवो का स्टाइलिश नहीं है, सिंपल सा है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और मडगार्ड पे आपको ग्राफिक्स भी मिलता है, और क्रैश गार्ड आपको इस तरीके का मिलता है। मतलब उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, गाड़ी के हिसाब से सूटेबल है। एक बार मैं गिरा था, कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि मैं प्लेटिना ऑन करता हूँ तो इसीलिए बता रहा हूँ। लीवो में भी आपको उतना ही बड़ा क्रैश गार्ड मिलता है, ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता। ये तो गया भाई फ्रंट का कहानी। वहीं थोड़ा साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को। देखो, साइड से लीवो थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसके टैंक पे भाई पंख वंख जोड़ रखा है, लेकिन प्लेटिना भाई बच्ची सी लगती है। खैर, लीवो से शुरू करते हैं। इस तरह का आपको एलॉय मिलता है। सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ग्राफिक्स वगैरह मडगार्ड पे नहीं है। इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है। टैंक आपको इस तरीके का मिल जाता है। ग्राफिक्स दे रखा है। होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है। पंख जोड़ रखा है। लीवो का ब्रांडिंग दे रखा है। इसके अलावा ड्यूल स्टैंड मिल जाता है। चैन आपको पूरा कवर के साथ मिलता है। सस्पेंशन आपको रेड कलर का मिल जाता है। लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। सीट आपको लंबा सा फ्लैट मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए नोब भी मिल जाता है। ये कहानी हो गया इसका। बाकी प्लेटिना की बात करते हो तो इसका एलॉय से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको स्टाइलिश एलॉय मिलता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इसके भी सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और इवन आपको ग्राफिक्स भी मिल जाता है मडगार्ड पे, आप देख सकते हो। बाकी इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है, और इसमें भी आपको ड्यूल स्टैंड मिल जाते हैं। इवन आपको चैन पूरा कवर के साथ मिलता है। सस्पेंशन आपको इस तरीके का मिल जाता है, और 110 कंफर्ट का बैच दे रखा है। टंकी आप देख सकते हो, प्लेटिना का ब्रांडिंग दे रखा है। ये स्टिकर है भाई, एवलम नहीं है। ग्राफिक्स आपको भर भर के मिल जाता है, जैसा कलर लोगे वैसा आपको ग्राफिक्स मिल जाता है। बाकी सीट आपको पूरा फ्लैट मिलता है भाई, और सीट खोलने के लिए नोब उस साइड दे रखा है। नोब क्या भाई, पैनल खोलना पड़ता है फिर सीट खुलता है। तो ये सीन है। बाकी आपको इसमें भी लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है, फोटो लेते टाइम इन्होंने इंस्टॉल नहीं करा है। ये सीन है। बाकी एक और साइड से दोनों गाड़ियों को देख सकते हो। वही कहानी है भाई, दोनों गाड़ियाँ अच्छी लगती है, लेकिन लीवो ज़्यादा बेस्ट है लुकिंग वाइज है। खैर, दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। लीवो का आप साइलेंसर देख सकते हो, पूरा क्रोम के फिनिशिंग के साथ मिलता है। अच्छा लगता है देखने में, हालांकि छोटा सा है भाई। वहीं प्लेटिना का ठीक ठाक सस्पेंशन मिलता है। इसमें उतना बड़ा क्रोम का पट्टी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक दे रखा है। ये भी अच्छा लगता है देखने में। बाकी प्लेटिना में आपको कैटलिटिक कन्वर्टर पे अब गार्ड नहीं मिलता, पहले मिला करता था, लेकिन लीवो में तो कभी मिला ही नहीं है भाई। ऐसे ही आता है कैटलिटिक कन्वर्टर एकदम खुला। तो ये सीन है। बाकी दोनों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आपको नॉर्मल वाला ही मिलता है, पेटल वेटल देखने को नहीं मिलता। हालांकि
प्लेटिना में आपको एबीएस मिल जाता है ना, तो एबीएस का प्लेट मिलता है, लेकिन लीवो में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। वहीं अब थोड़ा रियर की बात कर लेते हैं, तो रियर से भाई देख सकते हो दोनों गाड़ियों को। तो देखो रियर से तो पर्सनली मेरे को प्लेटिना ही बढ़िया लग रही है, क्योंकि इसका टेल लाइट जो है ना वो काफ़ी बढ़िया लगता है, एलईडी वाला फील कराता है। खैर पहले लीवो से शुरू करते हैं। इस तरह का आपको ग्रेवियल मिल जाता है, हेलोजन टेल लाइट मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए लाइट तो नहीं मिलता है, टेल लाइट में इंडिकेटेड दे रखा है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट माउंट मिलता है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं, और मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिलता नहीं है भाई, ब्लैक कलर का मिलता है, और ये फ्लेक्सिबल है भाई। वहीं प्लेटिना की बात करते हो तो इसमें इस तरह का ग्रेवियल दे रखा है, टेल लाइट आपको एलईडी फील कराने वाला मिलता है भाई, हालांकि है हेलोजन ही। वहीं आपको इंडिकेटर इस तरह का मिलता है। बाकी इंडिकेटर का तो मैंने आपको कहानी बताई दिया। वहीं नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे मिलता है, इसमें भी आपको नंबर प्लेट की लाइट नहीं मिलता है, टेल लाइट में इंडिकेटेड है, और मडगार्ड आपको फ्लेक्सिबल मिलता है। दोनों गाड़ी में आपको रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता। और वहीं एक बार और देख लो प्लेटिना को साइड से, प्लेटिना का जो रियर वाला सस्पेंशन है वो गोल्ड कलर का है भाई, लेकिन लीवो में आपको रेड कलर का मिलता है। तो ये तो हो गया लुक और डिजाइन का बात। किसी को लीवो पसंद आ सकता है, किसी को प्लेटिना पसंद आ सकता है। मेरे नज़र में भाई प्लेटिना से बढ़िया लीवो ही लगती है, आप मानो चाहे ना मानो, तो ये चीज़ खुद डिसाइड कर लेना भाई। बाकी अब थोड़ा मेन बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के हार्ट के बारे में, जिसको इंजन कहा जाता है। तो लीवो में आपको 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। वहीं प्लेटिना में 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन मिल जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, कह सकते हो। दोनों गाड़ियों को सीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 5-6 सीसी का डिफरेंस है भाई। हालांकि दोनों गाड़ी 110 सी सेगमेंट की है, लेकिन सीसी में डिफरेंस है। और दोनों गाड़ियों में सेम ही सिस्टम है भाई, इंजन में एयर कूल्ड 2 वाल्व। हालांकि एक में इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर है, उसका कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक में फ्यूल इंजेक्शन आपको मिलता है। मेन ये डिफरेंस हो जाता है। अभी बताता हूँ इलेक्ट्रिक और फ्यूल इंजेक्शन का। जैसे देखो फ्यूल इंजेक्शन में क्या होता है ना, पूरा सेंसर से ही काम चलता है भाई, मतलब सेंसर जितना ऑब्जर्व करके बताएगा उतना ही आपके टंकी से इंजन में पेट्रोल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में क्या है ना, कार्बोरेटर रहता है। जैसे कार्बोरेटर अपने को पहले नॉर्मल मिला करता था गाड़ियों में, वो खुद से ही सेट करना पड़ता है, जितना आप पेट्रोल चाहो उतना गिरा सकते हो इंजन में। लेकिन अब इलेक्ट्रिक इसमें भी आ चुका है, इसमें भी सेंसर लगा हुआ है। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन ज़्यादा बेटर माना जाता है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर से, जितना मैं जानता हूँ। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर भी ख़राब नहीं होता भाई, मैं 3 साल से चला रहा हूँ ना, तो आज तक माइलेज के मामले में या फिर कुछ और चीज़ के मामले में कभी शिकायत नहीं दिया है प्लेटिना ने मेरे को। खैर रहा बात गियर वगैरह का, तो लीवो में आपको 4 ही गियर मिलते हैं, लेकिन प्लेटिना में 5 गियर मिलते हैं भाई। यहाँ पे एक एडवांटेज हो जाता है। और गियर पैटर्न की बात करें तो लीवो का सारा पीछे लगता है, ऑल अप लगता है कह सकते हो, लेकिन प्लेटिना का ऑल डाउन लगता है, सारा आगे लगता है भाई। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हालांकि वो आदत वाली बात है, आदत बना लोगे तो फिर प्लेटिना का भी गियर शिफ्टिंग आपको बढ़िया लगेगा, उल्टा नहीं लगेगा। रहा बात स्टार्टर का, तो दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये तो क्या इंजन का बात भाई, इंजन के मामले में तो प्लेटिना राजा निकली लीवो से, ऐसे पेपर वाइज। बाकी अब थोड़ा पावर और टॉर्क कंपेयर कर लेते हैं। तो लीवो का इंजन 8.67 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे निकालता है, और टॉर्क 9.30 Nm का 5500 आरपीएम पे निकालता है। जबकि प्लेटिना का इंजन 8.48 bhp का पावर 7000 आरपीएम पे निकालता है, और टॉर्क 9.81 Nm का 5000 आरपीएम पे निकालता है। तो पावर और टॉर्क में ऐसे ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो 0.19 bhp का डिफरेंस है। मतलब 0.19 bhp आपको लीवो में ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। रहा बात टॉर्क का, तो 9.30 माइनस 9.81, तो 0.51 Nm ज़्यादा टॉर्क है प्लेटिना, मतलब आधा Nm ज़्यादा टॉर्क है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे प्लेटिना में आपको इनिशियल मिड बढ़िया मिलेगा, लेकिन टॉप एंड लीवो का बढ़िया है भाई प्लेटिना से, ऐसे आप समझ सकते हो। ऐसे देखो नॉर्मली चलाने में आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन आप पेपर वाइज देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा फील भले ही होगा कि कम ज़्यादा है। बाकी अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं। तो होंडा लीवो में आपको 9 लीटर का टंकी मिलता है, जबकि प्लेटिना में आपको 10.5 लीटर का टंकी मिलता है, मतलब 10.5 लीटर का टंकी मिलता है। तो 1.5 लीटर का डिफरेंस हो जाता है भाई। तो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करने वाले बंदे हो तो प्लेटिना ही आपके लिए सफिशिएंट है भाई। लीवो में 9 लीटर बहुत ही कम दे रखा है। हालांकि रिजर्व की बात करते हो तो लीवो में रिजर्व भी नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना में रिजर्व वाला सिस्टम मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और रिजर्व में आप 2 लीटर पेट्रोल अलग से रख सकते हो मेरे हिसाब से। तो 10.5 और आप मान के चलो 2 लीटर ऐसे 12.5 लीटर पेट्रोल रख सकते हो प्लेटिना में, लेकिन लीवो में 9 लीटर फिक्स है। हालांकि 10 लीटर हार्डली से हार्डली आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा भाई। 9.5 आ जाएगा मैं मान सकता हूँ, लेकिन 10 नहीं आएगा। तो प्लेटिना में ज़्यादा पेट्रोल रखने के लिए जगह है। रहा बात माइलेज का, तो लीवो भी ख़राब आपको माइलेज नहीं देने वाली है, 60-65 का दे देगी, लेकिन प्लेटिना 70 प्लस भी दे देती है भाई। तो माइलेज के मामले में एक कदम आगे प्लेटिना है भाई। हालांकि लीवो भी ख़राब नहीं है। रहा बात टॉप स्पीड का,
तो लीवो जल्दी 100 का टॉप स्पीड कंप्लीट कर लेती है, लेकिन प्लेटिना थोड़ी सी पीछे रह जाती है भाई। हालांकि ये भी टच कर जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा कम पावरफुल है लीवो से। तो आप मान के चलो दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड 100+ है भाई, कंपनी तो 90 क्लेम करती है। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो दोनों गाड़ियों में आपको CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, लेकिन प्लेटिना में आपको टॉप एंड वेरिएंट में ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS का। तो एक प्लेटिना में बेनिफिट हो जाता है। अब बहुत भाइयों को ABS के बारे में पता नहीं होगा। देखो ABS मतलब होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब आपके चक्का को स्किड नहीं होने देता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपने सुना होगा कि सिंगल चैनल ABS आता है, ड्यूल चैनल ABS आता है, तो उसी प्रकार का इसमें सिंगल चैनल ABS दे रखा है बजाज वालों ने इतने कम प्राइस पॉइंट में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ आपको लीवो में देखने को नहीं मिलता। ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लीवो में आपको फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और दोनों वेरिएंट में आपको 130 mm का ड्रम ही मिलता है रियर में। वहीं प्लेटिना की बात करते हो तो इसके फ्रंट में भी 130 mm का ड्रम ही मिलता है बेस वेरिएंट में, और टॉप एंड वेरिएंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है ABS के साथ। वहीं रियर में दोनों वेरिएंट में 110 mm का ड्रम मिलता है। तो देखो दोनों गाड़ियों का ब्रेकिंग अच्छा है भाई अपने अपने जगह पे, लेकिन प्लेटिना का बेस्ट है भाई फ्रंट वाला, लेकिन रियर वाला बेस्ट है लीवो का। प्लेटिना का बकवास दे रखा है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और टेल राइड वगैरह ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अब थोड़ा सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखो लीवो में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग मिलता है और रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, हालांकि रियर वाला एडजस्टेबल है भाई। वहीं प्लेटिना की बात करते हो तो इसमें फ्रंट में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दे रखा है टेलीस्कोपिक फॉग वाला। वहीं रियर में आपको SOS विथ वाला नाइट्रोक्स कैनिस्टर वाला सस्पेंशन मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं मच बेटर सस्पेंशन है लीवो से प्लेटिना में, मच बेटर, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा। आप टेस्ट राइड लोगे ना तो पता चल जाएगा, क्योंकि लीवो का भाई जो सस्पेंशन है इतना घटिया है ना कि पूछो मत, तो बिल्कुल भी ऑब्जर्व होता ही नहीं है कि आप गाड़ी पे बैठे हो, लगता है साइकिल पे बैठे हो। लेकिन प्लेटिना का मक्खन जैसा सस्पेंशन है, मैं चलाता हूँ ना भाई तो मेरे को पता है। तो ये चीज़ आप टेस्ट राइड वगैरह लेके देख लेना भाई। बाकी अब थोड़ा टायर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो लीवो में आपको 18 इंच का टायर मिलता है ट्यूबलेस, वहीं प्लेटिना में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। रहा बात प्रोफाइल का, तो प्लेटिना के फ्रंट, प्लेटिना बोल रहा हूँ, लीवो के फ्रंट में 80/118 मिलता है और रियर में 80/118 ही मिलता है, मतलब दोनों सेम ही मिलता है। और वहीं प्लेटिना की बात करते हो तो इसके फ्रंट में 80/117 मिलता है और रियर में 80/117 मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का जो टायर प्रोफाइल है वो बिल्कुल ही सेम ही है, बस 1 इंच का डिफरेंस है भाई। अब आप सोच रहे होगे कि 1 इंच बड़ा वाला ज़्यादा बढ़िया है या फिर 1 इंच छोटा वाला बढ़िया है। मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो ऐसे कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं प्लेटिना चला रहा हूँ भाई, 17 इंच का टायर है, उसमें आज तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि मतलब 17 इंच है कि 18 इंच है, मतलब नॉर्मल रहता है। कंपनी ने 17 इंच क्यों दे रखा है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा माइलेज के लिए दे रखा है। लेकिन लीवो का क्या है ना कि 18 इंच ये लोग हर गाड़ी में चेपते हैं, इसीलिए 18 इंच का दे दिया। वो लोग अलग से एलोय नहीं बनाए इसके लिए, अगर एलोय अलग से बनाते तो 17 इंच ही देते हैं, क्योंकि 110 सीसी गाड़ी है। लेकिन वो सोचे कि जो नॉर्मल गाड़ी में एलोय जा रहा है वही वाला एलोय इसमें भी चेप देते हैं, क्यों ही हम खर्चा करें एलोय बनाने में। लेकिन बजाज ने प्रॉपर इसके लिए एलोय बनाया ताकि लोगों को माइलेज मिल सके, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइलेज तो ज़्यादा मिलेगा भाई, 17 इंच 18 इंच में थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना 1 इंच का। लेकिन हाँ आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, दोनों गाड़ियों को चलाओगे बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा मेन चीज डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। आप देख लेते हैं डायमेंशन में कितना डिफरेंस है। तो लीवो का करवेट 114 किलो, लेकिन प्लेटिना करवेट 123 किलो। देख लो कितना डिफरेंस है। प्लेटिना बहुत ही भारी है भाई, बहुत ही का मतलब 8-9 किलो तो भारी है ही लीवो से। बाकी रहा बात सीट हाइट का, तो लीवो में आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, प्लेटिना में आपको 807 mm का सीट हाइट मिलता है। देखो दोनों गाड़ियों को 5.5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब प्लेटिना थोड़ी ऊंची, अगर आप 6 फीट के हो फिर भी आपको मजा देने वाला है, लेकिन लीवो बच्ची सी लगेगी आपको। रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो लीवो में आपको 163 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, कहीं पे भी टच होता रहता है भाई। लेकिन प्लेटिना कभी टच नहीं होगी, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई। जी मैं बोलूँ 200 mm का, मजा आने वाला है आपको। खेत खुद में भी कुदा दोगे, कभी टच ही नहीं होगा, कभी फंसेगा ही नहीं। ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो जाता है प्लेटिना लेने का। बाकी ओवरऑल लेंथ की बात करते हो तो 2020 mm लंबाई है लीवो का और 2006 mm लंबाई है प्लेटिना का, मतलब लीवो ज़्यादा लंबी है प्लेटिना से। बाकी ओवरऑल वेट की बात करते हो तो 751 mm चौड़ाई है लीवो का और 713 mm चौड़ाई है प्लेटिना का, चौड़ी भी है लीवो प्लेटिना से। ओवरऑल हाइट की बात करते हो तो 1116 mm हाइट है लीवो का और 1100 mm हाइट है प्लेटिना का। हाइट में भी लीवो थोड़ा सा ज़्यादा है। रहा बात व्हील बेस का, तो 1278 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को लीवो में और 1255 mm का व्हील बेस मिलता है प्लेटिना में।
तो मैंने बताया ना, हाई स्पीड में ज़्यादा मज़ा आपको लीवो ही देगी। और लीवो का टर्निंग रेडियस भी थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, प्लेटिना का कम है। तो लीवो को थोड़ा सा मुड़ाने के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि पंख वंख जोड़ रखा है ना, लेकिन प्लेटिना में आप कहीं से भी मुड़ा लोगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो ये चीज़ है, आपने अकॉर्डिंग डायमेंशन देख लेना भाई। बाकी रहा बात चेचिस का, तो लीवो में आपको डायमंड टाइप चेचिस मिलता है, लेकिन प्लेटिना में ट्यूबुलर सिंगल डाउन वाला चेचिस दे रखा है। तो कह सकते हो लीवो में तो ज़्यादा बेटर चेचिस यूज हुआ है प्लेटिना के मुकाबले। प्लेटिना का भी चेचिस खराब नहीं है, लेकिन हाँ एक कदम आगे लीवो का जरूर है चेचिस। बाकी रही बात वारंटी वगैरह की, तो 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है अपने को होंडा लीवो में, जबकि प्लेटिना में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। बताओ, प्लेटिना का प्राइसिंग कम है, फिर भी आपको इतना चीज़ ज़्यादा मिल रहा है। अभी यही नहीं भी, और आगे मैं बताऊंगा आपको फीचर्स वगैरह कंपेयर करके ना, तो आपको पता चलेगा। वारंटी के मामले में तो आगे है ही भाई, साथ ही फ्री सर्विस तो दोनों गाड़ी में सेम ही है, 3 फ्री सर्विस आपको मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। हालांकि इसी सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प अपनी पैशन एक्सटेक में 5 फ्री सर्विस देता है। तो पता नहीं होंडा और बजाज वाले इतना पीछे क्यों है फ्री सर्विस देने के मामले में। खैर यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया, लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, मेन चीज फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स करते हैं ना, तो आप देख लेते हैं फीचर्स में कितना डिफरेंस है एग्जैक्ट है। तो लीवो में आपको ऑल हेलोजन का सेटअप मिलता है, मतलब हेडलाइट भी हेलोजन मिलता है, टेल लाइट भी हेलोजन मिलता है, इवन इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलता है। बाकी प्लेटिना में भी आपको यही सीन मिलता है, ऑल हेलोजन का सेटअप मिलता है, कुछ भी आपको एलईडी देखने को नहीं मिलता। हालांकि एलईडी डीआरएल दे रखा है, लेकिन हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर हेलोजन ही मिलता है। लेकिन लीवो में आपको डीआरएल वगैरह देखने को नहीं मिलता। गाड़ी स्टार्ट करोगे आपका हेडलाइट ही जल जाता है, तो बैटरी जल्दी खराब होगा लीवो का प्लेटिना के मुकाबले। बाकी रहा बात मीटर वगैरह का, तो लीवो में आपको इस तरह का मीटर कंसोल मिलता है। इसमें गियर पोजीशन नहीं है, लेकिन आप बेसिक सारा फीचर्स दे रखा है, सर्विस रिमाइंडर, टाइम, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन तो नहीं है भाई, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब दे रखा है। लेकिन प्लेटिना में भाई सेमी डिजिटल ही आता है, लेकिन इसमें गियर पोजीशन वगैरह सब चीज़ दे रखा है भाई। सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर नहीं, लो बैटरी इंडिकेटर आता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटिना का ज़्यादा बेटर मीटर है लीवो के मुकाबले, क्योंकि इसमें गियर पोजीशन है। हालांकि बेसिक सारा फीचर्स तो दोनों गाड़ियों में मिल ही जाता है, लेकिन एक गियर पोजीशन ज़्यादा एडवांस हो जाता है प्लेटिना में। बाकी इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको साइड स्टैंड इंजन कड़ों का फीचर्स मिल जाता है। लीवो में आपको इंजन किल स्विच मिलता है, लेकिन प्लेटिना में इंजन किल स्विच वगैरह नहीं दे रखा है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है भाई। लीवो को आप जब चाहो बंद कर सकते हो, जब चाहे चालू कर सकते हो, मतलब स्विच से ही, लेकिन प्लेटिना में आपको चाबी से बंद ऑन करना पड़ेगा। तो ये बड़ा सिरदर्दी वाला चीज़ हो जाता है। खैर लीवो में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना में ये एक बेनिफिट मिल जाता है, हेडलाइट आप बंद कर सकते हो जब चाहे आप चालू भी कर सकते हो। तो बैटरी आपका सेफ रहता है, खराब नहीं होता है जल्दी। लेकिन लीवो में आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, 50-60 रुपये खर्चा आता है। लेकिन आप बहुत भाई ज्ञान देंगे कि एचओ का नाम सुना है, ऑटोमेटिक हेडलाइट जलना चाहिए, गवर्नमेंट ने अलाउ करा है। देखो उस चीज़ को हर कोई देखता कहाँ है। तो अगर आप नॉर्मल सिटी से बिलोंग करते हो तो हेडलाइट ऑन स्विच इंस्टॉल करवा लेना, कोई टेंशन नहीं है। बैटरी ख़राब क्यों करना गवर्नमेंट के चक्कर में। इसके अलावा लीवो में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। साइलेंट स्टार्टर से क्या होता है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है, मज़ा सा आ जाता है, प्रीमियम वाला फील आता है, लेकिन ऐसा कुछ प्लेटिना में नहीं दे रखा है। इसके अलावा लीवो में आपको रियर वाला फुट रेस्ट काफ़ी बेकार मिलता है, मज़ा नहीं आता पैर वगैरह रखने में, लेकिन प्लेटिना में काफ़ी मज़ेदार फुट रेस्ट दे रखा है, एकदम फील आ जाता है बैठने पे। बाकी दोनों गाड़ियों में नॉर्मल सा की मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, और दोनों गाड़ियों में यूएसबी वगैरह नहीं मिलता, तो ये चीज़ है। बाकी लीवो में आपको तेल वेल रखने का टेंशन नहीं है, फ्यूल पंप इसका बाहर दे रखा है। ठीक उसी प्रकार प्लेटिना में भी सीन है, आपको तेल वेल का कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे होता है कि 2 लीटर स्टॉक करके रखना है, लेकिन दोनों गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको यूएसबी तो नहीं मिलता, मैंने आपको बता ही दिया। रहा बात है इंजन प्लेट का, तो लीवो में आप इंजन प्लेट लगवा सकते हो, लेकिन प्लेटिना में जरूरत ही नहीं है भाई, कंपनी ने इसीलिए जगह ही नहीं दे रखा है इंजन प्लेट का, क्योंकि 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही होता है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। इसके अलावा लीवो में आपको टैंक पैड वगैरह नहीं मिलता, लेकिन प्लेटिना में टैंक पैड दे रखा है आगे, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी लीवो में आपको सीट खोलने के लिए सिस्टम काफी इजी मिलता है, लेकिन प्लेटिना में बहुत ही घटिया दे रखा है। ऐसे साइड में पैनल खोल के फिर आपको टक करना पड़ता है तब सीट खुलता है, बड़ा सिरदर्दी वाला चीज़ है। लेकिन लीवो में चाबी लगाओ फटाक से खुल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे मैंने फीचर्स तो कंपेयर करके बता दिया भाई, कुछ चीज़ के मामले में लीवो बेस्ट है, कुछ चीज़ के मामले में प्लेटिना बेस्ट है। लेकिन लीवो में क्या बेस्ट मिलता है, साइलेंट स्टार्टर मिलता है, इंजन किल स्विच मिलता है, लेकिन प्लेटिना में आपको काम का चीज़ मिलता है, जैसे गियर पोजीशन मिलता है, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिलता है, और आपको बढ़िया वाला फुट रेस्ट मिलता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे हिसाब से तो लीवो से ज़्यादा प्लेटिना का फीचर्स यूजफुल है।
हालांकि लीवो का भी यूजफुल है भाई, ऐसा नहीं है कि इंजन किल स्विच यूजफुल नहीं है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने अपना ओपिनियन आपको बताया। अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो दोनों गाड़ियां भाई 110 सीसी सेगमेंट की हैं, दोनों में 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है, तो मेंटेनेंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब खूब से खूब 1000 रुपये जाएगा कॉस्ट सर्विस का, खूब से खूब। फ्री सर्विस में तो 300 400 500 में ही हो जाएगा भाई, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या ख़राब करते हो भाई। तो 1000 रुपये मिनिमम आप या फिर मैक्सिमम भी रख सकते हो सर्विस कॉस्ट है नॉर्मली। बाकी रहा बात रिसेल वैल्यू का, तो दोनों गाड़ियों का अच्छा खासा डिमांड है भाई, लेकिन लीवो का उतना डिमांड नहीं है। डिमांड है लेकिन उतना नहीं है भाई, बिकती है ठीक ठाक बिक जाती है, लेकिन उतना नहीं बिकती। लेकिन प्लेटिना भाई 30-40 हज़ार 50,000 यूनिट हर महीने बिक जाया करती है, तो कहीं ना कहीं प्लेटिना का ज़्यादा बेटर रिसेल वैल्यू है लीवो के मुकाबले। हालांकि लीवो भी बिक जाएगी भाई होंडा के नाम से, लेकिन उतना अच्छा रीसेल नहीं देके जाएगी जितना आपको प्लेटिना दे देगी, तो ये चीज़ है। बाकी रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई, आपको हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाता है। इवन नॉर्मल मैकेनिक के पास भी लेके जाओगे तो सर्विस वो भी कर देगा दोनों गाड़ियों को। और स्पेयर पार्ट भाई प्लेटिना का आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं रहता, लीवो का भी अवेलेबल नहीं रहता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेयर पार्ट कॉस्ट की बात करें तो ठीक ठाक महंगा रहता है भाई, ज़्यादा महंगा आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन अभी मेन चीज़ छूट रहा है प्राइसिंग। और देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है। तो लीवो का ड्रम वेरियंट का एक्सोरूम प्राइस है 77,400 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 91,147 रुपये तक। वहीं डिस वाला मॉडल है तो 81,400 रुपये उसका एक्सोरूम प्राइस है, वो ऑन रोड जाता है 95,542 रुपये का। वहीं प्लेटिना का ड्रम वेरिएंट लेते हो तो 70,694 रुपये का वो एक शोरूम आता है, ऑन रोड वो जाएगा 83,789 रुपये का। वहीं प्लेटिना का ABS वाला मॉडल लेते हो या फिर डिस वाला कह सकते हो, वो आपको 80,339 रुपये का एक शोरूम मिलेगा, ऑन रोड वो आपको 94,376 रुपये का मिलेगा। तो ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब दोनों गाड़ियों का ड्रम वेरिएंट में 7368 रुपये का डिफरेंस है और टॉप एंड वेरिएंट में 1116 रुपये का ही डिफरेंस है। मतलब दोनों वेरिएंट में महंगाई आपको लीवो पड़ रहा है, प्लेटिना सस्ता पड़ रहा है दोनों वेरिएंट में। देखो प्लेटिना में कंडीशन है भाई, ड्रम वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे आपको 4 गियर मिलेगा और सेमी डिजिटल मीटर कंसोल नहीं मिलेगा, लेकिन लीवो में आपको सेमी सेटअप मिलता है डिस वाला ही ड्रम में भी, तो ये चीज़ है। देखो मैं तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्लेटिना को ही मान रहा हूँ भाई, चाहे आप ड्रम वेरिएंट ले लो, चाहे आप डिस वाला मॉडल ले लो या फिर ABS वाला, क्योंकि आप 94,000 रुपये दे रहे हो भाई प्लेटिना में, 94,300 कुछ रुपये, तो आपको ABS भी मिल रहा है और गियर पोजीशन भी मिल रहा है, इवन माइलेज भी ज़्यादा मिल रहा है और रिसेल वैल्यू भी ज़्यादा मिल रहा है। हर चीज़ में भाई प्लेटिना बेस्ट है। हालांकि लीवो का थोड़ा सा लुक बढ़िया है भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन लुक से ही हर चीज़ नहीं होता ना भाई, समझ रहे हो। थोड़ा आपको मजा भी आना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन भी बढ़िया है प्लेटिना में, लीवो का तो घटिया सस्पेंशन है। मैं पता है लीवो को बेस्ट क्यों मानता हूँ, उसके 2 चीज़ की वजह से। एक तो उसका लुक और डिज़ाइन मेरे को काफ़ी पसंद है, और दूसरा इंजन। बाकी सब कुछ उतना मेरे को पसंद नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। ना मीटर पसंद है, ना उसका उतना फीचर्स पसंद है। गियर पोजीशन नहीं दे रखा मीटर में, यही मेन कमी मेरे को लगता है लीवो में। हालांकि दे देंगे तो फिर SP का सेल्स कम हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने नहीं दे रखा है। लेकिन प्लेटिना में ऐसा कुछ नहीं है भाई, भले ही बजाज वाले पल्सर 125 में गियर पोजीशन नहीं दिए हैं, लेकिन प्लेटिना में दे दिए हैं। तो बजाज वाले बड़ा दयालु हैं और कस्टमर का सोचते हैं, लेकिन कहाँ होंडा वाले सोच रहे हैं, पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं और आपको फीचर्स भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरे नज़र में तो वैल्यू फॉर मनी भाई आपकी प्लेटिना ही है। हालांकि अगर आपको प्लेटिना अच्छी नहीं लगती तो लीवो ले सकते हो उसके बदले, वो भी ख़राब नहीं है। लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया खुल के। तो यही कुछ कहानी है दोनों गाड़ियों का। बाकी हाँ, आज के डेट में आपको ऑप्शन मिले दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी खरीदने का, ये वीडियो देखने के बाद, तो कौन सी गाड़ी की तरफ जाओगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।